अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता क्लिप में आपसे गज़ा और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ की थी। आज की इस मुख्तसर से क्लिप में आपसे हमारे एक और इस्लामी मुल्क सूडान के हवाले से और बिज़्ज़ात वहाँ की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कुछ बातें ज़िक्र करना चाहता हूँ। आपके इल्म में है कि सूडान अफ्रीकन मुल्क है और ये पहले से ही दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्से में मुसलमान आबाद हैं, वहाँ मुसलमानों की हुकूमत है और वहाँ के मुसलमानों की जो रस्मी ज़ुबान है वो अरबी है और वहाँ का दारुल खिलाफ़ा खुर्तूम के नाम से मशहूर है। और दूसरी जानिब जुनूब सूडान कहलाता है और वहाँ गैर मुस्लिमों की हुकूमत भी है और उमूमन रहने वाले भी गैर मुस्लिम ही हैं। तो सूडान के मुसलमान वो दीगर अफ्रीकन ममालिक ही की तरह गुर्बत और इफलास वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन सादगी ये उनका एक नुमाया शिआर है। उमूमन जो उनकी आबादी है वो दरियाए नील के किनारे हैं, चूँकि अल्लाह पाक ने उनके ऊपर ये नेमत की है कि दरियाए नील को वहाँ से जारी किया है और दरियाए नील जन्नत की नहरों में से एक नहर है। हदीस पाक में आता है अस्सैहान वल जैहान वल फ़ुरात वन नील मिन अनहारिल जन्नह, कि सैहान और जैहान और फ़ुरात और नील ये जन्नत की नहरों में से हैं। दरियाए नील जिसको हम कहते हैं और हकीकत में वो नहर नील है, ये दो मुल्कों से होते हुए आता है और एक इथोपिया से जिसका पुराना नाम हबशा है और दूसरा युगंडा से। और ये दो मुल्कों से आने वाला दरियाए नील यहाँ सूडान में खुर्तूम के करीब एक इलाका है दुरमान, वहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाता है। हम भी गए थे वहाँ देखने के लिए और वहाँ के मकामी जो मुसलमान हैं वो ये दावा करते हैं ये वो मजमा उल बहरैन है कि जिसका ज़िक्र हज़रत मूसा और खज़िर अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के क़िस्से में हुआ है कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि वहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई थी। तो जितने भी दूसरे कंट्रीज से सियाह आते हैं, लोग आते हैं, वो इस जगह का विज़िट बतौर ख़ास करते हैं। आबादियाँ हैं वो नहर नील के दोनों जानिब हैं, दाएँ जानिब भी बाएँ जानिब भी, और वहाँ उनके बागात भी हैं। बिज़्ज़ात उनकी खजूर के बड़े बड़े मशहूर बागात हैं और बेहतरीन लज़ीज़ किस्म की वहाँ खजूर मिलती है। और कुछ जज़ीरे हैं कि उनको भी उन्होंने आबाद किया है, जिसके इर्द गिर्द जो है वो नहर नील घूमता है और इस तरह से वो एक गुर्बत इफलास वाली ज़िंदगी। सिफ़ात से अल्लाह पाक ने उनको ऐसा नवाजा है कि वो खुशतबी में, शुजाअत में, बहादुरी में, सखावत में, मेहमान नवाजी में, आपने देखा होगा हमने बहुत पहले ज़माने में कई साल पहले की बात है, हमने उनके क्लिप्स देखे हैं कि रमज़ान में जब अफ्तारी का वक़्त होता है तो उमूमन जो मुसलमान हैं सूडान के वो घरों में अफ्तारी नहीं करते, वो रोडों पर निकल जाते हैं और वहाँ पर अफ्तारी का वक़्त जब करीब आता है तो बाकायदा बसों को, गाड़ियों को उनके लिए रोड ब्लॉक कर लेते हैं। वो परेशान हो जाते हैं, पूरा मोहल्ला रोड पे खड़ा हो जाता है और उनकी गाड़ियों को ज़बरदस्ती सेट पर लगाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ अफ्तारी करो। तो ऐसे दरिया दिल लोग हैं। उमूमन उनकी जो ज़िंदगी है वो गुर्बत, इफ़लास वाली ज़िंदगी। लेकिन आखिरी चंद सालों में अल्लाह जल्ल शानहू ने मेहरबानी ऐसी की कि अल्लाह पाक ने उनकी ज़मीन से सोना ज़ाहिर किया। उसके लिए बाकायदा तो मखसूस जगह जहाँ पर उनके लोग जाते हैं और वहाँ पर वो महीना 2 महीने गुजार कर आते हैं, मज़दूरियाँ करते हैं। वहाँ पर वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं मज़दूरी के तौर पर और उनके लिए सोना निकालते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह वैसे भी उमूमन ये है, हमारा अंदाज़ा ये था कि उमूमन सूडान के अंदर किसी भी जगह अगर आप खुदाई शुरू कर दें और वो मशीनों को लगा लें और वहाँ से मिट्टी को निकालें और उसको फिर छानें और फिर उसको ले जाएँ फैक्ट्री में उसकी सफाई करें, तो आपको किसी भी जगह से सोना मिल सकता है। ये अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है और ये मौजूदा मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी थोड़ी शिद्दत उसमें पैदा हुई है, वरना तो इससे पहले भी कई साल हो गए हैं। जनरल हमिद ने एक मुंतखब हाकिम उमर अल बशीर का तख्ता उल्टा है, उस दिन से लेकर आज तक मुसलसल वहाँ के हालात ठीक नहीं है। वहाँ मुसलसल कशीदगी मौजूद है और झड़पें होती रहती हैं सियासी जमातों और फ़ौज के माबैन। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है
कि फ़ौज ने करीबी ममालिक से लोगों को तलब किया है और उनको असलहा दिया है। ऐसे लोगों को अरबी में मुर्तज़िक़ा कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो उजरती कातिल है। ये जो मुर्तज़िक़ा है, जो बाहर मुल्कों से लाए गए हैं, इनको हुकूमत ने असलहा दिया है और फिर इनके ज़िम्मे लगाया है कि तुम जहाँ भी तुम्हें मुसलमान मिले, आम शहरी मिले, तुम उनको कत्ल करो, उनको मारो, उनको नकल मकानी पर मजबूर करो। मुख्तलिफ़ इलाके उनके हवाले किए गए हैं कि इनको खाली करो। और इस तरह से वो लोग आते हैं और मुसलमान अपना सारा सामान, सारे असबाब, सारे वसाइल छोड़कर वहाँ कलमकानी कर लेते हैं और ये पीछे से आकर उनके सारे असबाब को, सारे सामान को लूट लेते हैं। बल्कि वहाँ के मुसलमानों की औरतों की इज़्ज़तें लूट रहे हैं। हत्ता कि कई ऐसे वाक़यात हुए कि इज्तिमाई ज़्यादतियाँ की। एक औरत ने किसी शेख से पूछा कि ये लोग अगर मुझे इस तरह करने पर मजबूर कर दें और मुझे पकड़ लें, तो क्या मेरे लिए गुंजाइश है इसकी कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ? क्या इसकी शरीयत इजाज़त देती है? एक शख्स ने अपनी बेटी और भतीजियों को घर में जमा किया और उनको कहा कि अल्लाह ना करे वो आए हमारे पास, लेकिन अगर आ गए तो मैं सबसे पहले तुम्हें खुद शूट कर लूँगा, इसलिए कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो आपकी इज़्ज़त को लूटे। इसलिए मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, कुफ़ार सूडान के इस्लामी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक ने जो ज़खायर ज़मीन से निकाले हैं सोने की शक्ल में, उनसे मुसलमान मुस्तफ़ीद हों। तो इसलिए मेरे दोस्तों अज़ीज़ों की खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि हम सब मिलकर सूडान के मुसलमानों के लिए भी अल्लाह से दुआएँ मांगते हैं कि अल्लाह वहाँ के मुसलमानों के हाल पर भी रहम फरमाए और वहाँ के मुसलमानों की भी अल्लाह पाक मदद फरमाए। इसलिए कि बहने वाला खून एक ही है। जो खून फ़लस्तीन में बहता है वो भी किसी मुसलमान का खून है और जो सूडान के अंदर बहता है वो भी किसी मुसलमान का खून है। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर वो मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं। हम सब अल्लाह से इल्तिजा करें, दुआएँ मांगे कि अल्लाह पाक सारे मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।